देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार शुक्रवार 10 मई को सुबह 4:17 पर आरंभ होगा। इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई को सुबह 2:50 पर होगा। उदय तिथि के चलते अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की चीजें खरीदने से लोगों का भाग्य उदय होता है। इसके अलावा पवित्र नदियों में स्नान, दान, ब्राह्मण भोज, श्राद्ध कर्म, यज्ञ और ईश्वर की उपासना जैसे उत्तम कार्य भी इस तिथि पर किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया की तिथि को इतना शुभ क्यों माना जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ज्योतिष विज्ञान में एमए कर चुके पंडित सुनील पांडे हमारे साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा अक्षय तृतीया के दिन अपनी उच्च राशि में होते हैं तो क्या इस दिन पैदा होने वाले बच्चे भाग्यशाली होते हैं। इस सवाल पर पंडित सुनील पांडे का क्या कहना है। इस दिन जो जन्म लेते हैं बच्चे, भाई सूर्य और चंद्रमा दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों उच्च के होते हैं, तो उनका मानसिक बल और आत्मिक बल दोनों बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बट अन्य भी ग्रहों का अगर स्थिति अच्छी रहे तभी जाके अच्छा फल मिलता है, नहीं तो यह है कि सूर्य और चंद्र की वजह से आत्मिक बल ज्यादा मिलता है। हरिओम। ब्लिट्ज इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम अक्षय तृतीया के विषय में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यह दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। एक एक करके हम इस पे चर्चा करते हैं। पहला है कि भाई ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को आध्यात्मिक ग्रह कहते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इनको भौतिक ग्रह कहा जाता है। राहु, केतु को छाया ग्रह कहते हैं। अब जैसा आपने देखा कि सूर्य और चंद्रमा केवल दो ही ग्रह हैं जिनको हम आध्यात्मिक ग्रह कह सकते हैं, कहते हैं, अतः ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वैसे भी हम लोग जानते हैं सूर्य चंद्रमा आज बहुत बलवान ग्रह हैं। तो इस दिन जो है पूरे वर्ष में सिर्फ इसी दिन जो है सूर्य और चंद्रमा एक साथ उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब बलवान होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है भाई, दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह इस दिन बलवान हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दूसरा जो इसका जो मेन महत्व है, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया माने कोई अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन को त्रेता युगादि तिथि कहते हैं, अर्थात त्रेता युग का आरंभ इसी दिन से हुआ था, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ज्योतिष में तृतीया तिथि को जया तिथि कहते हैं, यानी विजया तिथि हम कह सकते हैं। यानी इस दिन अगर हम कोई कार्य करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अब इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से जो है अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, शुभ दिन भी कहते हैं। लेकिन इसका महत्व जो है आध्यात्मिक ज्यादा है। अर्थात इस दिन अगर हम जो है जप तप करें, दान पुण्य करें, लोगों की सेवा करें, और वैसे तो दान पुण्य तो रोज ही हम कर सकते हैं, लेकिन इस दिन करने से उसका फल अक्षय होता है। अक्षय का मतलब जो क्षय ना हो। अतः इस दिन आप पूरा इसका लाभ उठाएं। अच्छा, इस बार एक अच्छी बात यह है कि 10 मई को अक्षय तृतीया है, जो कि सुबह सूर्योदय से लेकर के पूरा शाम तक रहेगा। रात में लगभग जो है 4:51 तक रहेगा, मतलब पूरा दिन है, लगभग पूरी रात है। इसलिए जो है दान पुण्य करें, इस दिन का लाभ उठाएं, जितना हो सके जो है दान पुण्य, यज्ञ, हवन, लोगों की सेवा, परोपकार, जो भी अच्छे कर्म कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म कर सकते हैं, वो सब करें। और इस दिन जो पुण्य मिलता है वो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मिलता है। तो मेरा ये कहने मतलब है कि इसका जो मेन महत्व है वह आध्यात्मिक है। शुभ कर्म करने का, दान पुण्य करने का, यज्ञ हवन आदि करने का महत्व ज्यादा है। तो अतः 10
मई 2024 दिन शुक्रवार के दिन आप जो है जितना ज्यादा हो सके शुभ कर्म दान पुण्य करें और इसका लाभ उठाएं। जी नमस्कार।